हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर सारेगामा इंडिया के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर आप कंपनी के शेयर को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो कहां पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रखना है, एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर नया पोजीशन कब ऐड कर सकते हैं या कहां पे एग्जिट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सारेगामा इंडिया का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में कंपनी का शेयर प्राइस लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था काफी टाइम तक। उसके बाद इसने पुल बैक करना स्टार्ट किया है और एक ओएच के फॉर्म में इसने पुल बैक किया है। ओएच के फॉर्म में पुल बैक करने के साथ साथ इसने अपना जो चैनल के थ्रू नीचे आया था उसे ब्रेक करके ऊपर गया और यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया है। और आफ्टर ए डबल बॉटम हम लोग जानते हैं ओएच जहां से स्टार्ट हुआ है वहां तक कंपनी का शेयर जाने का कोशिश करता है टू लेग फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट लेग और सेकेंड लेग के साथ कंपनी का शेयर यहाँ पे टू लेग के साथ ऊपर इस पॉइंट को टच भी कर लिया था और यहाँ पे फिर से इसने एक पुल बैक के साथ आज के दिन मोर देन 16% का एक मूव लेके ये ऊपर का जो पॉइंट है इसे ब्रेकआउट किया है, या पिछले टाइम का जो टॉप है उसे भी ब्रेकआउट करके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है। तो करेंट सिचुएशन में अगर कंपनी के अंदर आपका पोजीशन है, मैं पहले आपके लिए बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन आने वाले टाइम पे हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का शेयर जब नीचे आया था यहाँ पे भी एक माइक्रो ओएच के पैटर्न में नीचे आया था। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं या अभी सीखा है कि ओएच जहाँ पे स्टार्ट होता है वहां तक कंपनी का शेयर प्राइस जाने की कोशिश करता है। तो आज के दिन ये प्राइस पॉइंट को तोड़ के कंपनी का शेयर ऊपर चला गया और यहाँ पे सिग्निफिकेंट एक ऊपर टेल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसका सिंपली यही मतलब है कंपनी का शेयर जब इस पॉइंट को ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो कुछ ट्रेडर्स को ये लग रहा था कि कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है, अभी हम लोगों को थोड़ा सा तो टेक प्रॉफिट ले ही लेना चाहिए। तो उन लोगों ने यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेना स्टार्ट किया। तो एंड ऑफ द डे यहाँ पे जब टेक प्रॉफिट लेना स्टार्ट हुआ तो ये टेल बना। और करंट सिचुएशन में अगर हम लोग देखें, ये ब्रेकआउट करने के बाद एक पुल बैक का सिचुएशन आता है जहां पे कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा पुल बैक करता है। जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर इनके अंदर पोजीशन लेके रखे थे उन लोगों का टेक प्रॉफिट जब हिट हो जाता है तो वो एग्जिट करने की कोशिश करता है। तो इसलिए ये पुल बैक क्रिएट होता है और बहुत सारा ट्रेडर ये भी देखने की कोशिश करता है कि कंपनी का शेयर प्राइस ब्रेकआउट तो किया, मगर ब्रेकआउट के बाद क्या वो सस्टेन करेगा? तो सस्टेन करने का जो एक सिग्नल होता है वो ही है ये पुल बैक। एक पुल बैक के बाद जब वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जो ट्रेडर वेट कर रहे थे कि आफ्टर अ ब्रेकआउट वो लोग पोजीशन लेंगे, तो वो एक पोजीशन लेते हैं इस पुल बैक के बाद जब वो पुल बैक का रिवर्सल होता है। और इस केस में कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर सस्टेन करने का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है और यहाँ पे कॉन्फिडेंस से और भी लोग ऐड होते हैं। और सिमिलर ये जितना भी बॉडी ब्रेकआउट का है ऊपर उतना ही मेजरमेंट मूव एक कंपनी का शेयर प्राइस लेता है। तो करेंटली जो इसका स्टॉप लॉस बन रहा है, ये जो आज का बार है इसके इमीडिएट नीचे यानी 524.70 उसे अगर तोड़ के नीचे जाता है, ये जो पॉइंट है स्विंग लो का यहाँ पे 503.40 के आसपास। और यहाँ पे फर्स्ट जो इसका टेक प्रॉफिट था 569 का जो कि था ये जो टॉप पॉइंट है इसके आसपास, और नेक्स्ट जो टेक प्रॉफिट है 579 जो कि है ये जो टॉप पॉइंट है। नेक्स्ट जो इसे टेक प्रॉफिट मिल रहा है 659 का जो कि है ये जो पुल बैक हुआ था इसका स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो लोअर पॉइंट तक जितना भी प्राइस मूवमेंट होता है उतना ही अगर हम लोग ऊपर की तरफ मेजर मूव लेते हैं तो ये 559 के थोड़ा ऊपर आता है कंजर्वेटिव पॉइंट से 559। और इसी के बीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल होता है वहां तक भी कोई टेक प्रॉफिट रख सकता है, या हम लोग जनरली रखते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल अगर आता है तो वहां से एग्जिट करना ही बेहतर रहता है अपना जो प्रॉफिट है उसे बचाने के लिए। तो इस केस में अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी का शेयर है, मैं आपको यही कहूंगा
अगर आपने नीचे पोजीशन लेके रखा था और ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट एक प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, कंपनी का शेयर प्राइस अभी तो ब्रेकआउट किया है मगर यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन होने का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो इस केस में आपको यहाँ पे 50 to 60% अपने पोजीशन का यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं और बाकी का आप टेल कर सकते हैं। टेल किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक 2 लेग फॉर्मेशन का पुल बैक होता है, उसके बाद हाई मोमेंटम के साथ कंपनी का शेयर प्राइस फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इस केस में आप यहाँ पे नया पोजीशन तो ऐड कर सकते हैं मगर यहाँ से आपका स्टॉप लॉस लेके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे डाल देंगे। और अगर कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे पिछले टाइम के स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर ना जा पाए और फिर से रिवर्स करने की कोशिश करे या यहाँ पे एक रिवर्सल का सिग्नल क्रिएट करे तो भी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नहीं तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर जैसे जैसे ये नया स्विंग लो बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, अब यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके वो जो नया स्विंग पॉइंट लो है उसके नीचे डालते जाएंगे। इस तरीके से अगर आप टेल करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका स्टॉप लॉस मैनेज हो जाएगा और आपका टेक प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाएगा और अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर भी आप यहाँ पे नया पोजीशन तो ऐड ही कर सकते हैं। और अगर आप कंपनी के शेयर के अंदर अभी नया पोजीशन लेना चाहते हैं आफ्टर दिस ब्रेकआउट, तो यहाँ पे आपके लिए भी मैं सेम कहना चाहूंगा, कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ पुल बैक करने दीजिए, उसके बाद जब हाई मोमेंटम के साथ यानी 1-2 बुल ट्रेंड बार क्रिएट करके ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उस केस में अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे आपके लिए 1:1 का एक चांस रहता है, क्योंकि आपका ये लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट रहता है ये टॉप पॉइंट तक, मगर इसे तोड़ के प्राइस फर्दर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी रहता है वो है 659 का, और इसे भी तोड़ के अगर ऊपर जाता है देन ये जो बॉडी है ब्रेकआउट बार का इसका जो प्राइस मूवमेंट है ऊपर आप उतना ही प्राइस मूवमेंट कैलकुलेट करके रखेंगे तो वहां तक या उससे थोड़ा नीचे आपका जो टेक प्रॉफिट है अब रख सकते हैं। और इसी बीच में कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल आता है जहां से आपको लगता है कंपनी का शेयर प्राइस और भी बहुत नीचे आ सकता है आने वाले टाइम पे, तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल आपको जरूर समझना चाहिए, और वो सारा चीज अगर ठीक रहता है तब भी आप इस तरीके से ही पोजीशन ले जिस तरीके से मैंने स्विंग ट्रेडर वालों को कहा है, तो ही आपको स्टार्टिंग से प्रॉफिट मिलने लगेगा। नहीं तो अगर आप इस सिचुएशन में आज के दिन जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे अगर पोजीशन लेते हैं तो 2 लेग का एक पुलबैक का चांसेस है, तो स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा लॉस देखने को मिल भी सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है या आप किसी और कंपनी के टेक्निकल और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।